सोचो, अगर एक टोकरी भर मिट्टी एक ताकतवर लैंडलॉर्ड को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दे तो? आज की स्टोरी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे बताती है कैसे एक बूढ़ी दादी ने समझदारी से लालच को हरा दिया। बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी लिटरेचर की एक पुरानी और पावरफुल शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। ये कहानी आसान है, पर इसमें न्याय, अंतरात्मा और इज्जत के बारे में गहरी सीख है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन जरूर ऑन करिए। इससे हमें फ्री एजुकेशनल वीडियो बनाने में मदद मिलती है। डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्री में दिए हैं, जरूर चेक करें। एक अमीर लैंडलॉर्ड का बड़ा मैंशन एक गरीब बूढ़ी विधवा की झोपड़ी के बगल में था। लैंडलॉर्ड अपनी हवेली बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने दादी से घर खाली करने को कहा। पर वो घर साधारण घर नहीं था। वहीं दादी के पति की मौत हुई थी, वहीं उनके अकेले बेटे ने आखिरी सांस ली, वहीं उनकी बहू भी चल बसी और पीछे रह गई उनकी 5 साल की पोती। उस झोपड़ी की हर दीवार में उनकी यादें थीं। दादी ने बहुत विनती की, पर लैंडलॉर्ड नहीं माना। उसने चालाक लॉयर्स रखे और कोर्ट के जरिए झोपड़ी का कब्जा ले लिया। बेचारी दादी का कोई सहारा नहीं था, उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया। एक दिन जब लैंडलॉर्ड झोपड़ी के पास काम देख रहा था, तो दादी एक छोटी टोकरी लेकर आई। नौकरों ने उसे भगाने लगे, पर दादी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस एक मदद चाहिए साहब। दादी बोली, मैं झोपड़ी नहीं मांग रही, वो अब आपकी है, पर मेरी पोती घर छिनने के बाद से खाना नहीं खा रही। वो रोती है, मुझे अपने घर में ही खाना है। मैंने सोचा, अगर मैं इसी झोपड़ी की थोड़ी मिट्टी ले जाकर छोटा सा चूल्हा बना दूं, तो उसे लगेगा हम अपने घर में खा रहे हैं और वो खाना खा लेगी। बस एक टोकरी मिट्टी दे दीजिए। लैंडलॉर्ड को थोड़ी दया आई और उसने परमिशन दे दी। दादी झोपड़ी में गई, यादें उमड़ आईं, आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को संभालकर उसने टोकरी में मिट्टी भरी और बाहर आई। फिर बोली, साहब, एक और मेहरबानी कर दीजिए, कृपया ये टोकरी मेरे सिर पर रखवा दीजिए। लैंडलॉर्ड चिढ़ा, पर दादी की गुजारिश देखकर आगे बढ़ा। उसने टोकरी उठाने की कोशिश की और तभी कमाल हो गया। लैंडलॉर्ड टोकरी उठा ही नहीं पाया, जरा सा भी नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, पर टोकरी हिली तक नहीं। शर्मिंदा होकर बोला, मैं ये टोकरी नहीं उठा पा रहा। दादी ने शांति से कहा, साहब, नाराज मत होइए। जब आप एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे, तो इस पूरी झोपड़ी का बोझ कैसे उठाएंगे जिसमें हजारों टोकरी मिट्टी है? सोचिए, ये बोझ आपको अपनी पूरी जिंदगी उठाना होगा। लैंडलॉर्ड की आंखें खुल गईं। दौलत का घमंड उतर गया। उसे समझ आया, नाइंसाफी का बोझ किसी भी चीज से ज्यादा भारी होता है। उसने दादी से माफी मांगी और झोंपड़ी वापस कर दी। क्या सीख मिलेगी? असली ताकत पैसे और पावर में नहीं, हमारी अंतरात्मा में होती है। गलत काम का गिल्ट सबसे भारी बोझ होता है। समझदारी और धैर्य से लालच और अहंकार पर जीत मिलती है। दादी ने न हथियार चलाए न पैसा, बस दिमाग और नैतिक ताकत से अपना हक वापस पाया। कैसी लगी ये पावरफुल स्टोरी? डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्री में दिए हैं, जरूर देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।